हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 मैथ चैप्टर 1 संबंध और फलन रिलेशन एंड फंक्शन से बनने वाले वीवीआई ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। इसमें आपको 2023 से लेकर 2010 तक जितने भी क्वेश्चन आज तक हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वे सारा क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन का विस्तार सोल्यूशन करने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि संक्रिया ए ओ बी बराबर 3a प्लस बी से परिभाषित हो तो 2o3o5। देखिए यहाँ पर जो ओ है दोस्तों, ना उसको आपको जीरो समझना है और ना ओ समझना है, यहाँ पर उसको आपको कॉमा समझना है। तो चलिए इसको हम विस्तार में कॉपी पर बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इतना का मान निकालना है, 2 और 3 का, फिर जो इसका आंसर आएगा उसके साथ 5 का निकाल देंगे। तो यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ यहाँ पर आपको मान रखना है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3, यानी ए की जगह पर आपको 2 रख देना है और बी की जगह पर 3 रख देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुने 2 प्लस फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, तो हो जाएगा दोस्तों 3 दूनी 6 प्लस 9, 3 बराबर 9। तो यहाँ पर क्या आया, इतना का मान आया 9, तो यहाँ पर लिख देंगे 905। फिर से आपको ये मान इसमें रख देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 गुने 9 फिर प्लस 5, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 9 या 27 प्लस 5 बराबर 32। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ बी दे रहा है। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए बराबर इतना बी बराबर इतना तो ए से बी फलनों की कुल संख्या है। तो यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, क्या मान दिया हुआ है उसको पहले हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरा के एन ए बराबर, यहाँ पर मान लेते हैं एन ए का मान 3 दिया होता है। यहाँ पर पहले आपको एम लिखना है और फिर यहाँ पर एन बी का मान कितना दिया हो, तो इसको हम एन मान लेते हैं, इसका 3 दिया हुआ था। यहाँ पर देखिए एक बार देख लेते हैं कितना दिया हुआ, मतलब कितना फलन दिया हुआ वो लिखना है आपको। यहाँ पर ए बराबर 2 फलन दिया हुआ, यहाँ पर 3 फलन दिया हुआ। तो कुल संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है दोस्तों, फलनों की कुल संख्या बराबर, तो कुल संख्या बराबर इसका होता है 2 के पावर m, तो हो जाएगा 2 के पावर m नहीं n के पावर दोस्तों, इसका सूत्र होता है n के पावर m। तो यहाँ पर n के जगह पर क्या 3 है और m के जगह पर 2 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना तो ए से बी में इकाई फलनों की कुल संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर दोस्तों दो चीज़ दिया हुआ है, ए के मान यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले ए बराबर दिया हुआ ए बी और फिर बी बराबर दिया हुआ 1 2 3। तो यहाँ पर एक बार हम इसको कॉलम में बना लेते हैं, ए बी और यहाँ पर फिर हो जाएगा 1 2 3। तो देखिए ए का तो ये तीनों में हो जाएगा, इसके बाद जो बी का होगा सिर्फ 2 ही में होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों को गुना कर देना। तो फर्स्ट वाला के 3 गुने गया था, तो यहाँ पर तीनों में दोस्तों हो जाएगा 3 गुने और फिर इसका 2, तो यहाँ पर 6 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में भी क्या दे रहा है 6 दे रहा है, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन बोला कि यदि ए बराबर इतना बी बराबर इतना और एफ ए 1 बी 2 सी 2 तो एफ कैसा फलन है। तो इसमें भी आपको बनाना पड़ेगा कॉलम दोस्तों, इसमें दिया हुआ ए बी सी और यहाँ पर दिया हुआ 1 2 3। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ए तो 1 में चला जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ ए 1 फिर दिया हुआ बी 2, तो यहाँ पर हम बी में कर लेते हैं, यहाँ सी 2 कर लेते हैं, तो यहाँ सी 2 ही जा रहा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आच्छादक में हो जाएगा, लेकिन इसमें एक 3 बच गया है, तो ये आच्छादक में नहीं होगा दोस्तों। इसमें ऑप्शन क्या दे रहा है अनैतिक अंतःक्षेपी, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, चौथा के बी, क्योंकि सभी में नहीं हो रहा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी समतल के सभी सरल रेखाओं के समुच्चय में आर लंब होने का संबंध है, तो आर संबंध आर है। तो यहाँ पर दोस्तों ई हो जाएगा सममित, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ। अगला क्वेश्चन है यदि संक्रिय ए स्टार बी बराबर 2a प्लस बी से परिभाषित हो तो 2 स्टार 3 स्टार 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 स्टार 3 का मान निकालेंगे, उसके बाद जो इसका आंसर आएगा उसके साथ निकाल देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों पहले हम मान रख लेते हैं 2 स्टार 3 का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुने 2 प्लस 3, यानी 2 दूनी 4 प्लस 3, तो हो जाएगा 7। और फिर यहाँ पर क्या है स्टार 7, तो यहाँ पर नहीं 4। अब फिर से आपको इसमें मान रखना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए 2 गुने 7 फिर बीच में प्लस 4, तो यह आ जाएगा दोस्तों 7 दूनी 14 प्लस 4। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा
4 4 8 यानी 18। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रहा है, यहाँ एक बार ऑप्शन देख लेना, जो कि ये दे रहा सही है। उसी तरह अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि संक्रिया ए स्टार बी बराबर 3a + 4b - 2 से परिभाषित हो तो 4 स्टार 5 का मान ज्ञात करें। यानी इसमें भी आपको क्या करना है, मान रख देना है। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों एक जगह पर 4 और स्टार 5, तो यहाँ पर हम रख देंगे 3, एक जगह पर क्या 4 है, फिर प्लस 4 गुने बी की जगह पर 5, तो यहाँ पर हम 5 रख देंगे, -2 कर देंगे। ये हो जाएगा 4 × 12 प्लस 5 × 20 -2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो ये 20 और 12 32, अब 32 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या दे रहा, ऑप्शन में भी एक बार देख लेना, ए दे रहा, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय एन में आर बराबर इतना, ए बराबर बी -2 बी, मतलब यहाँ पर 6 बी से बड़ा है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर है, निम्नलिखित में से सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना है। बोल रहा है कि बी का मान मतलब 6 से बड़ा होना चाहिए। तो एक बार ऑप्शन में भी आप देख लेना, जैसे देखिए इसमें बी का मान है जो 4 है, तो ये छोट है दोस्तों, ये बड़ है, ई भी बड़ है, ई भी बड़ है। तो यहाँ पर हम पहले देखें ए बराबर बी -2 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 बराबर बी -a। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन के अनुसार सभी का मान रख के देखना है कि 2 आता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 8 में से 6 घटाएं तो 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बड़ा होना चाहिए, जो कि है 8 6 से बड़ा है, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन बी भी चेक कर लेते हैं क्या कहता है। देखिए अगर हम इसमें से 4 में से 2 घटाएंगे तो तब पर भी 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन बोल रहा है कि बी से बड़ा होना चाहिए, मतलब बी 6 से बड़ा होना चाहिए, जबकि यहाँ बी बराबर क्या है 4 है, तो यह इसका सही आंसर नहीं होगा। इस तरह अगर आप दोनों ऑप्शनों को चेक करेंगे तो यहाँ पर गलत हो जाएगा और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि यदि f(x) बराबर इतना और g(x) बराबर इतना तो गॉफ x का मान ज्ञात करें। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, जो गॉफ है x है, पहले तो इसका मान रखना है और उसके अंदर फिर x का मान रख देना। देखिए यहाँ पर मैं सोल्व करके बताता हूँ। गॉफ x बराबर, तो यहाँ पर पहले तो इतना दिया हुआ, तो यहाँ पर लिख लेंगे s² - 1। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर उसका मान रख देना। तो यहाँ पर थोड़ा उल्टी लिखा गया, देखिए यहाँ पर गॉफ f(x) मानी पहले गॉफ का मान ई वाला रखना था, लेकिन हम पहले ई वाला रख दिए और फिर इसके बाद इसके अंदर वो वाला मान रखना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2x + 3। तो देखिए ये हो गया गॉफ x का मान, और फिर f(x) यानी ये जो x का मान दिया हुआ वो इसके अंदर रख देना जहाँ पर x है। तो ये हो जाएगा 2 × x² - 1 + 3। फिर इधर हो जाएगा 2x² - 2 + 3, तो यह आ जाएगा 2x² + 3 है, तो यहाँ +1 हो जाएगा। तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में क्या दे रहा, ऑप्शन ए दे रहा दोस्तों, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन है कि यदि एफ एस बी तथा जी बी सी से एक है तो गॉफ ए से सी क्या होगा। तो दोस्तों ये एक हो जाएगा, इसका सही आंसर ए होगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किसका प्रतिलोम फलन होता है। तो देखिए प्रतिलोम फलन एक ही का होता है, एक आच्छादक का, तो यह आप याद भी रख सकते हैं। इसके बाद इधर जो क्वेश्चन है उसको मैं बताता हूँ। यदि ए बराबर इतना तो ए से ए पर परिभाषित सभी एकाकी फलन की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर दोस्तों एकाकी फलन की संख्या पूछ रहा है और ए पर ए, तो यहाँ पर देखिए जो कॉलम बनेगा 1 2 3, यानी जो ए दिया हुआ है वही फिर आपको ए पर ए बनाना 2 3। तो यहाँ पहला जो है तीनों में चला जाएगा, इसके बाद जो दूसरा है 2 में जाएगा और फिर जो एक बचेगा सिर्फ एक ही में जाएगा। तो पहला कितने में गया था 3 में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 गुने, फिर दूसरा का गया था 2 में, फिर गुने E1, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका भी आंसर दोस्तों 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दे रहा है। इसके बाद क्वेश्चन है समुच्चय ए बराबर इतना के कुल कितने भिन्न संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं। तो दोस्तों इसका एक सूत्र होता है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है एन बराबर, सबसे पहले तो आपको लिखना यहाँ एन बराबर, उसमें कितने फलन दिए हुए, तो 3 फलन दिया हुआ है। अब इसका सूत्र होता है समुच्चय ए बराबर, दोस्तों ये वाला सूत्र आप पढ़े होंगे 2 का पावर n का पावर 2। तो यहाँ पर आपको n के जगह पर क्या रख देना 3 रख देना, तो 2 का पावर 3 का पावर 2 यानी 2 का पावर 3 दूनी 6 हो जाएगा। पहले आपको ऊपर से करते आना, या 2 तिया 6 या 3 दूनी 6, बात बराबर है, यहाँ 2 का पावर 6 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन में दे रहा ऑप्शन दोस्तों ए दे रहा। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया,
3 के जब हम स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है। तो यहाँ पर हम 6 नहीं 9 लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो यह इसका सही आंसर आ रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि एफ एस बी इकाई आच्छादक हो, तो देखिए इकाई आच्छादक के लिए क्या होता है, दोनों बराबर होता है। तो यहाँ पर ए बराबर बी हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है यदि ए बराबर इतना बी बराबर इतना और एफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो फलन इतना कैसा फलन है, एफ से ए से बी कैसा फलन है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको कॉलम में पहले करना पड़ेगा, और उससे पहले इसमें आपको मान रखना है। जैसे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 1 रखेंगे, तो जो आएगा उसके बाद उसका कॉलम बनाएंगे। तो देखिए अगर यहाँ पर हम एफ एक्स की जगह 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 2। फिर यहाँ पर 2 रखेंगे, एफ 2 बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 5। फिर एफ रखेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 3 3 9 1 10। तो ये आ गया दोस्तों ए बराबर इतना, ये आ गया इधर ए बराबर, और फिर इधर है ये बी बराबर 2 5 10 और 17। तो यहाँ पर लिख देंगे बी, और इसमें हम मान गए। तो देखिए 2 से 2 में जाएगा, 5 से 5 और 10 में 10। तो यहाँ पर जो एक दोस्तों बच जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ई क्या हो जाएगा, इसका आंसर अंतःक्षेपी होगा। अगर नहीं बचता हो तो इसका आंसर आच्छादक होता। तो देखिए अंतःक्षेपी इकाई अंतःक्षेपी ऑप्शन ए में दे रहा है, जो कि सही है। और फिर बोल रहा है यदि ए बराबर इतना, इस समुच्चय पर कितनी द्विचर संक्रियाएं परिभाषित हो सकती है। तो आपको वही वाला फार्मूला लगाना दोस्तों, 2 के पावर n के पावर r स्क्वायर। यहाँ पर n बराबर क्या दिया होता है, कितना फलन, यहाँ n बराबर आपको फलन देखना, 2 संख्या दिया होता है, तो इसलिए 2 लिखना है n बराबर। फिर इसके बाद इसका फार्मूला मैंने बताया था समुच्चय ए पर 2 के पावर n के पावर 2। तो यहाँ पर आपको रखना है 2 के पावर 2 के पावर 2। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 के पावर 4, और 2 के पावर 2 को करेंगे 4 बार गुना, तो आ जाएगा दोस्तों 16। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में सी दे रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है सेम 15 की तरह बनेगा दोस्तों। इसमें भी सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ ए बी बराबर दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5, इसमें आपको ए का मान रखना है। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं पहले मान इसका। तो यहाँ पर हम दोनों का मान लिख लिए हैं, ए और बी का। अब यहाँ पर एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5 था, तो यहाँ पर सबसे पहले हम F1 रखेंगे, तो 1 + 5 बराबर 6। फिर F2 रखेंगे, तो 2 + 5 बराबर 7। फिर F3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 5 बराबर 8। तो ये दोस्तों देखिए आया ए। अब यहाँ पर ए बराबर इतना है और बी बराबर इतना है, तो यहाँ पर दोनों सेम आ गया दोस्तों। अगर इसको हम ए मान लेते और यहाँ पर जो बी दिया हुआ है 6 7 8, तो इसमें क्या है, दोनों एक एक ही जा रहा है, मतलब एक एक सभी में आ जा रहा है और सभी सेम है, तो इसलिए एक एक आच्छादक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, ऑप्शन बी दे रहा है, जो कि सही है। और अगला बोल रहा है यदि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना तो इतना का गुना, तो इसमें सिर्फ आपको गुना कर देना, 3 दूनी 6 इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है इतना एक्स स्टार वाई बराबर इतना दिया हुआ है और द्वारा परिभाषित क्यूब एक द्विधारी संक्रिया की विवेचना करें, तब 2 स्टार 3 का मान ज्ञात करें। इसमें भी आपको देखिए एक्स के जगह पर 2 रख देना और 3 वाई के जगह पर 3 रख देना है, और दोनों का मान रखने के बाद सोल्व कर देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 स्टार 3 था, तो हो जाएगा 1 + 2 गुने 2 प्लस, और फिर यहाँ एक्स और वाई, तो ये हो जाएगा 2 गुने 3, फिर 1 + 2 दूनी 4 + 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसको जब हम जोड़ देंगे तो 6 4 10 और 1 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रहा है, एक बार देख लेते हैं। तो 19 का ऑप्शन ए दे रहा है दोस्तों, 31 थोड़ा 12, यहाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 12 एक्स था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, यानी 24 और 36 1 31, तो थोड़ा मिस्टेक हो गया था दोस्तों। इसका सही आंसर आ गया 31। अगला है 20 नंबर की एफ समानुपाती ए बी से एक आच्छादक फलन होगा। तो ये आपको याद रखना दोस्तों, बराबर में एफ ए बराबर बी, ए बराबर बी होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछे गए हमारे बोर्ड एग्जाम में, 9 में 16 में और 19 में। इसके बाद है फलन एफ एक्स बराबर इतना का परास क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अंडर रूट के अंदर दोनों को गुना कर देना। तो गुना करने के लिए आपको आता ही होगा, एक्स का करेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3, फिर करेंगे एक्स का एक्स के साथ, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर, फिर -1 3, तो यहाँ पर -3, और यहाँ माइनस और माइनस, तो 2 को माइनस मिलकर प्लस एक्स हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर से इसको सजाने के लिए हम माइनस कॉमन ले लेंगे,
तो यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो एक बार पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, फिर क्या होता है इसके बाद फलन वाला, तो ये हो जाएगा प्लस 3x, और इधर एगो है 3x 4 कर देते हैं डायरेक्ट, -3 कर देते हैं। अब इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये प्लस में तो माइनस में चला जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस में चला जाएगा। इसके बाद देखिए इसका गुणनखंड अगर हम तोड़ देते हैं तो 3 है, और फिर यहाँ 4 आ रहा, तो नहीं होगा दोस्तों उस तरह। तो इसको अगर आप करते हैं यहाँ पर -x² -4x प्लस, यहाँ पर अगर हम 4 कर देते हैं तो इसका गुणनखंड आ सकता है। नहीं तो यहाँ पर सूत्र भी बन सकता है दोस्तों, तो अगर 4 करने के लिए 4 -1 कर देते हैं, देखिए हाँ आ जाएगा। यहाँ पर 4 -1 करेंगे तो फिर 3 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर एक फार्मूला बन जाएगा क्या, x² -4x + 4, तो यहाँ पर -x², ये +4 को आप इधर ला दीजिए, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए a² + b² -2ab, तो यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा दोस्तों माइनस ए के जगह पर x + 2 के होल स्क्वायर, a² + b² -2ab, 2 दूनी 4x हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बन गया, और इधर -1 बच जाएगा। फिर इसके बाद जो इसका माइनस है उसको अंदर आपको गुना कर देना, तो ये क्या आ जाएगा देखिए, ये दोनों में माइनस है तो इसको आपको घेर के रखना है, ये माइनस से प्लस में हो जाएगा, तो ये 1, फिर माइनस में ये चला जाएगा x + 2 के होल स्क्वायर। अब इसके बाद आपको क्या करना है मैं इधर बताता हूँ क्योंकि जगह नहीं है। ये दोस्तों आया पहले जो उसको लिख लेते हैं हम, यहाँ पर आया 1 - x + 2 के होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको f(x) मैक्सिमम रखना है और f(x) मिनिमम रखना है, तो हम f(x) बराबर मैक्सिमम के लिए क्या रख लेते हैं 1 रख लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर दोस्तों आपको 1 रखना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा 2, तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए a² + b² -2ab, तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम माइनस करेंगे तब होगा, मतलब ये तो ठीक है, यहाँ पर अगर हम माइनस करेंगे तब ये वाला फार्मूला बनता है, a² + b² -2ab, ये -b का होल स्क्वायर बराबर इतना होता है। तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, तो यहाँ पर देखिए अब हम 1 रखेंगे, 1 - 2 के होल स्क्वायर, तो बराबर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 में से -2 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 - 1 बराबर 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो ये कट जाएगा, तो फिर इसके बाद ये 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम f(x) मिनिमम रखते हैं, मिनिमम में आप 0 रख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - 0 - 2 के होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा दोस्तों कितना 1 माइनस, देखिए तो 0 है, अब अगर 2 -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4 आ जाएगा, यानी 1 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं तो ये आ रहा है क्या 0 और 3, तो यहाँ पर ऑप्शन में दोस्तों 1 और 3 दे रहा है। तो आंसर लाने के लिए आप यहाँ पर जो f मैक्सिमम बराबर हम 1 रखे थे वहाँ पर आपको 2 रख देना है, तो आंसर इसका 1 ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि f समानुपाती RR से इस तरह से परिभाषित हो कि f(x) बराबर 2x + 3, तो f इन्वर्स ज्ञात करें। तो इन्वर्स ज्ञात करने के लिए यहाँ पर आपको इन्वर्स x बराबर ये जो 2 है उसको नीचे कर देना। इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों y - 3 बराबर y - 3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा y के जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x है तो x ही रहेगा, और -3 हो जाएगा, और जो 2 है वो नीचे चलाएगा, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में भी बी दे रहा। अब बोल रहा है यदि f(x) + 2f × 1 - x बराबर x² + 2, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों उल्टा, ये x एंगस्ट्रॉम r हो तो f(x) बराबर क्या होगा। तो देखिए इसका जो ये फलन दिया हुआ है इस समीकरण दोस्तों पहले हम उतार लेते हैं, फिर इसके बाद इसका जो दूसरा समीकरण बनेगा वो इतना बनेगा। ये दोस्तों हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब आपको इसमें ये करना है कि क्या गुना या भाग करें, जोड़ घटाव करें कि इसमें से कोई कट जाए, यानी जिस तरह हम इसे तुलना करके काटते हैं।
तो यहाँ पर देखिए 2f इंटू 1 माइनस एक्स है और यहाँ पर f इंटू 1 माइनस एक्स है। तो अगर हम इसमें 2 गुना कर देते हैं तो ये दोनों कट सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, समीकरण 2 में 2 गुना कर देना है और घटा देना है। यानी यहाँ पर अगर हम 1 माइनस समीकरण 2 करते हैं तो ये कट सकता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों एफ एक्स प्लस 2f इंटू 1 माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 और फिर समीकरण 2 में 2 गुना कर देना है। तो 2f इंटू 1 माइनस एक्स फिर प्लस 2 दूनी 4f एक्स बराबर 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको घटाना है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर कट जाएगा। तो आ जाएगा एफ एक्स बराबर ये माइनस में चला जाएगा 4f(x) फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 f(x) माइनस 4। ये घटा दीजिए दोस्तों। देखिए ये दोनों सेम है कि नहीं, ये 1f(x) है और ये 4f(x) है। तो ये घटे के आ जाएगा माइनस 3f(x) क्योंकि 4 बड़ा है। फिर यहाँ पर भी आपको करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 फिर माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर फिर प्लस 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कट रहा है उसको हम काट देंगे और जो जुट रहा है उसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। लेकिन यहाँ पर जो ई स्क्वायर है ये यहाँ पर होना चाहिए, तो थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 इंटू पहले यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2x फिर प्लस 4 हो जाएगा। अब आपको इसमें गुना कर देना है माइनस 3f(x) एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस माइनस मिलकर यहाँ पर प्लस 4x फिर प्लस है। तो ये अब कट जाएगा माइनस 3f(x) बराबर यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों सेम जात के हैं इसलिए घट जाएगा और माइनस में आ जाएगा क्योंकि माइनस 2 बड़ा है। फिर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 4x प्लस 4। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना माइनस कॉमन ले लेना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ये माइनस में चला जाएगा 4x ये भी माइनस में, तो ये माइनस से माइनस हम काट देते हैं। तो यहाँ पर बच गया 3f(x) बराबर यहाँ पर मान लेते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab बी स्क्वायर। यानी यहाँ पर अगर 2 को आप कर देते हैं, देखिए 2 के स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह पर क्या है एक्स है फिर माइनस बी की जगह पर 2 तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर अगर हम f(x) का मान निकालते हैं तो हो जाएगा x माइनस 2 के होल स्क्वायर। ये 3 को इधर पट्टी भेज दीजिए, इसको आप बटा भी लिख सकते हैं नहीं तो 1/3 कर सकते हैं और ये हो जाएगा एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा 1/3 एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर। तो यहाँ ऑप्शन में क्या दे रहा है, ऑप्शन सी दे रहा है दोस्तों जो कि सही है। अगला है यदि संक्रिया की परिभाषा की ए स्टार बी बराबर इतना तो ये स्टार 2 स्टार 6 यहाँ पर देखिए भी 3 दिया हुआ। तो सबसे पहले हम इतना का मान निकालेंगे फिर इसका जो आंसर आया उसके साथ निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए 1 स्टार 2 बराबर 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर यानी 1 प्लस 4 बराबर 5। तो इतना का मान 5 आया स्टार 6। फिर से आपको इसमें रखना है तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर यानी यहाँ पर हो जाएगा 25 प्लस 36। तो क्या आ जाएगा 5 11 और ये आ जाएगा 3 2 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 6। तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा 61। तो ऑप्शन में यहाँ क्या दे रहा है, ऑप्शन सी दे रहा है दोस्तों 61 जो कि सही है। इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है संबंध r बराबर इतना इतना समुच्चय a बराबर इतना पर कैसा फलन संबंध है समतुल्य संक्रामक और सममित। तो देखिए इसे सोल्व करने के लिए आपको इसका परिभाषा पता होना चाहिए दोस्तों कि समतुल्य में क्या होता है, संक्रामक में क्या होता है और सममित में क्या होता है। ये पता आपको होगा तभी यह क्वेश्चन आपसे बन पाएगा। तो इस वीडियो में हम इतना रहने देते हैं। अगला जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा उसमें सबसे पहले मैं समतुल्य संक्रामक और सममित के बारे में बताऊँगा, तभी आपको यह क्वेश्चन समझ में आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो हम सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर देंगे। इसमें टोटल 51 क्वेश्चन ही है, तो अगले पार्ट 2 में ये सभी सोल्व हो जाएंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो सोल्यूशन समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों एवं ग्रुप में शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो।